सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 9 का प्रथम पाठ जिसका नाम है दो बैलों की कथा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इस पाठ में मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में काशी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। जब प्रेमचंद 8 वर्ष के थे तब उनकी मां का देहांत हो गया। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। किसी प्रकार बीए उत्तीर्ण करने के पश्चात आप एक सामान्य स्कूल में पढ़े और अध्यापक के पद पर भी पहुँचे। कुछ समय के बाद स्कूलों को सब डिप्टी जो पद होता है उसको इन्होंने प्राप्त किया। नौकरी छोड़कर यह असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और देश के लिए इन्होंने कुछ काम भी किया है। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आप पुनः अध्ययन कार्य में लग जाते हैं। आप हतोत्साहित नहीं हुए और साहित्य सृजन में लगे रहे। ऐसा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का जो है जीवन रहा। इनके द्वारा हमें सुंदर सुंदर उपन्यास कहानी हमें प्राप्त हुए। तो इनके द्वारा ही यहाँ पे जो पाठ है दो बैलों की कथा प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके द्वारा ये पाठ रचा गया है। प्रेमचंद संवेदनशील साहित्यकार तो थे ही, साथ साथ वे मानव ही नहीं पशु पक्षियों का भी अत्यंत भावमय अंकन करने में जाने जाते थे। दो बैलों की कथा भी किसान और पशुओं के भावात्मक चित्रण को प्रस्तुत करते हैं। भावात्मक संबंधों का वर्णन करने वाली ये मार्मिक कहानी है। पशु पक्षियों पर आधारित इन्होंने पशु पक्षियों पर आधारित पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियाँ की जो परंपरा होती है उसकी झलक इनकी कहानियों में हमें दिखाई देती है। आइए हम इस पाठ को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। जैसा कि कहा जाता है जानवरों में सबसे बुद्धिहीन समझे जाने वाला जो प्राणी होता है, जो पशु होता है, वो गधा होता है। वास्तव में वह बहुत ही सीधा साधा और सहनशील प्राणी माना जाता है। गाय सींग में मारती हैं, कुत्ते जो होते हैं उसको भी क्रोध आ जाता है, लेकिन निरीह जो गधा होता है वह सहनशील होता है, उसको कभी क्रोध नहीं आता, वह अपना कार्य चुपचाप करता रहता है। सुख दुख हानि लाभ से परे उसके मुख पर एक विषाद या दुख की रेखा नहीं दिखाई पड़ती है। वास्तव में ऋषि मुनियों के श्रेष्ठ गुणों से युक्त होता है। एक तरह से यदि देखा जाए तो वह ऋषि मुनियों के गुण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। आदमी उसे बेवकूफ़ कहना सचमुच सद्गुणों का अनादर करना होता है, क्योंकि वो बहुत सहनशील होता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे जो सहनशील होते थे, क्रोध आ जाने पर भी उसे क्रोध पी जाते थे, ठीक वैसे ही गधा जो होता है वो सहनशील प्राणी माना जाता है। गधे का छोटा भाई बैल भी बेवकूफ़ों की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पे बैल की बात हो रही है। गधे का जो छोटा भाई कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो भी सहनशील माना जाता है। बैल जब खेती करता है, हल चलाता है, हल को जब जोता जाता है बैल को, तो वह चुपचाप बिना कुछ कहे सहनशीलता के साथ अपना कार्य करता रहता है। उसे भूख प्यास सताती है फिर भी वह कुछ नहीं कहता। तो यहाँ पर उसे बेवकूफ़ों की श्रेणी में गधे का छोटा भाई माना जाता है। बैल परंतु क्या करता है, कभी कभी सींग मारकर अपना क्रोध प्रकट करता है, अड़ियल होकर अपना असंतोष प्रकट कर देता है। यहाँ पर झूरी के दो बैलों की कथा है। जो काछी झूरी नाम का जो काछी है उसके दो बैल हैं, जिसका नाम है हीरा और दूसरे का नाम है मोती। मोती में बड़ा भाई जो था, दोनों में आत्मीय संबंध था, मतलब दोनों प्रेम से रहते थे। संयोग से दोनों को झूरी ने अपना जो ससुराल था उसमें भेज दिया। झूरी जो था उसने दो बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। वहाँ जाना दोनों को अच्छा ना लगा, वहाँ जाना दोनों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अपने पहले मालिक के पास प्रसन्न थे, खुश थे, इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहते थे। परंतु वहाँ पहुंचकर मूक भाषा में
वह अपना कार्य करते रहते हैं। सलाह गांव में सोता पड़ते ही क्या करते हैं, दोनों पकड़े तोड़कर अथवा रस्सी को तोड़कर भाग जाते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है ये हम बताएंगे आपको, सुनिए। वहाँ सभी ने उनका स्वागत किया। झूरी की जो पत्नी थी उन्हें देखकर जल उठती है। क्यों? क्योंकि वह उसके मायके से भागकर आए थे, इसलिए। फलस्वरूप उनका दाना खली बंद हो गया। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वह अपने उसके मायके से वापस आ जाते हैं, इसलिए वो दाना पानी उनको देती नहीं है। क्यों नहीं देती? क्योंकि क्रोध के वशीभूत उनको देती नहीं है। सूखा भूसा मिलता, वह उससे ही अपना गुजारा कर लेते थे। दूसरे दिन झूरी का साला जिसका नाम गया था वह फिर से आ जाता है और बैलों को गाड़ी में जोत कर ले जाता है। यहाँ पर बहुत ही मार्मिक दृश्य है। जो बैल हैं वह अपने पुराने मालिक के साथ रहना चाहते हैं, परंतु जो झूरी का साला था वह उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है, पर ना चाहते हुए भी उनको साथ उनको जाना पड़ता है। वहाँ उन्हें मोटी रस्सी से बांधा जाता है। अब देखिए क्या प्रताड़ना दी जा रही हैं। जो झूरी के 2 बैल हैं हीरा मोती, उनको एक मोटी रस्सी से बांधा जाता है। क्यों? क्योंकि वह रस्सी को तोड़कर ना भागें। गया जो झूरी का साला था वह कल की शरारत का उसने दंड दिया, उनको मारा पीटा। खाने में जो था भूसा, सूखा भूसा उनको दिया जाता है। अपमान से भरे हीरा मोती हल जोतने पर और पाँव न उठाने की कसम खा लेते हैं। उनको जब गुस्सा आती है तो वह हल जोतते समय अपने पैर नहीं उठाते हैं। और आगे क्या होता है, मार पड़ने पर गुस्साए मोती ने रस्सी को जो जोत दी थी वह तोड़कर भाग खड़े होते हैं। दोनों बड़े नाराज़ थे। पीछे 2 लठैतों के साथ वह आ जाता है, अर्थात गया जो था वह 2 लठैतों के साथ वहाँ पर आ जाता है जिनको नियंत्रित कर सके। उसके पश्चात क्या होता है, उस घर की एक छोटी सी लड़की जो दोनों को एक एक रोटी खिला के गई थी, जिसने उन्हें मानसिक सांत्वना मिल जाती है और वह उस छोटी सी लड़की को भूलते नहीं हैं, बहुत प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। अब मोटी रस्सी में बंधे हीरा मोती को भागने की चिंता होती है। वह सोचते हैं हम इस रस्सी को तोड़कर भाग जाएं। मोटी रस्सी को चबाकर तोड़ने की वह सोचने लगते हैं, किंतु रस्सी मुंह में नहीं आती है। अचानक घर में से जो लड़की आई उसने उन दोनों को खोल दिया, क्योंकि वह लड़की नहीं चाहती थी। उसके अंदर एक मार्मिक भावना थी, दोनों के प्रति संवेदना थी, मानवीयता का उसने परिचय दिया। वह लड़की उन दोनों बैलों को छोड़ देती है। संभल कर उनके पीछे भागते भागते उन्हें मौका मिल गया और वह तेज गति से दौड़कर गांव से बाहर निकल जाते हैं। जल्दी ही वे मार्ग भटक जाते हैं। अब उन्होंने जो रास्ता था उसको देखा नहीं था, इसलिए वो मार्ग को भटक जाते हैं। अब भूख से व्याकुल दोनों बैलों ने मटर के खेत में चरना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात पेट भरकर आज़ादी का आनंद लिया, क्योंकि बहुत दिनों से उन्हें हरी घास प्राप्त नहीं हुई थी। अब क्या होता है, एक विशाल सांड आता है, एक विशाल सांड आ जाता है और उनको लड़ने के लिए प्रेरित करता है, परंतु किसी तरह दोनों भाई मिलकर उस सांड को वापस भगा देते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, काजी हाउस में अब जैसे तैसे वह आगे बढ़ते हैं तो उनको एक व्यक्ति काजी हाउस में पहुंचा देता है जिसका खेत था। अब काजी हाउस में कौन पहुंचाता है, क्योंकि उसकी फसल नष्ट कर दी थी। अब काजी हाउस में जो था, अन्य पशु भी वहाँ पर कैद थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए व्याकुल थे। उनमें ही हीरा मोती भी शामिल थे, जो सोच रहे थे यहाँ से हम स्वतंत्र हो जाएं। काजी हाउस में कई भैंस, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि विभिन्न पशु थे। उनके सामने चरने को चारा ना था। बहुत दिनों तक बीतने के पश्चात बहुत दिनों तक जब उन्हें खाना पानी नहीं मिलता है, उनका शरीर भी दुर्बल हो जाता है। दुर्बल होने के साथ साथ अब तो समय बीतने के साथ साथ
वह उनका शरीर जो है जवाब दे देता है, उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं। इसके पश्चात क्या होता है, अब हीरा जो है थोड़ी ताकत लगाने की कोशिश करता है। जो काजी हाउस की जो दीवार थी उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ नहीं खाने के कारण उनका जो शरीर था वो दुर्बल हो जाता है और बार बार प्रयास करने के पश्चात भी वह उसको तोड़ नहीं पाते हैं। इसके पश्चात 1 सप्ताह बाद वह फिर प्रयास करते हैं और दोनों मिलकर उस दीवार को तोड़ देते हैं। उनके साथ साथ बहुत से जो पशु थे वह भी मुक्त हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। 1 सप्ताह बाद नीलामी होती है, परंतु फिर कसाई उनको खरीद लेता है। वह दोनों वहाँ से भी भाग जाते हैं और दोनों भागते भागते अपने गांव पहुँच जाते हैं, अपने पुराने मालिक के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वह पुराने मालिक के पास पहुँचते हैं तो वह उन्हें देखकर आनंदित हो जाता है और अपने दोनों बैलों को गले से लगा लेता है, आत्मीयता का परिचय देता है। बहुत ही मार्मिक सुंदर चित्रण है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। झूरी के जो बैल थे हीरा मोती, वह अपने मालिक को देखकर संवेदना प्रकट करते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ अपना अंत होता है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद द्वारा बहुत ही मार्मिक और सुंदर चित्रण किया गया था। इसके पश्चात हम आपको प्रश्नोत्तर भेज देंगे। धन्यवाद।